नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश की ओर से आज की स्थिति में यानी 8/12/2023 की स्थिति में एक आदेश जारी किए गए हैं आतिथ्य शिक्षक पोर्टल में सुविधा उपलब्ध कराने विषयक। और इस पर बताया गया है कि बीईओ जो लॉगिन है उस पर कुछ सुविधाएं हैं जो प्रदर्शित की जानी है। कहना यह है कि इस पर संकुल प्राचार्य की लॉगिन से जबकि आतिथ्य शिक्षकों के मानदेय बिल जनरेट किए जाते हैं, उसके उपरांत बीईओ लॉगिन में कुछ सुविधाएं हैं जो डायरेक्टली दिखे। इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए यहाँ पर डीपीआई की ओर से महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। और यहाँ पर इसी क्रम में जो फॉर्मेट है वह तैयार किया जाना है पोर्टल अपडेशन उपरांत। और यहाँ पर जैसा कि बताया गया कि क्रमांक के साथ भुगतान क्रमांक, माह, साथ ही में आतिथ्य शिक्षक का नाम एवं मोबाइल नंबर, साथ ही में स्कूल का नाम एवं डाइस कोड व साथ ही में कौन से वर्ग में यानी वर्ग 1, वर्ग 2 या वर्ग 3, साथ ही में कुल कार्य दिवस, साथ ही में अनुपस्थित दिवस भी यहाँ पर जोड़ दिया गया है। और मानदेय राशि और मानदेय भुगतान की स्थिति यस या नो यानी मानदेय भुगतान हुआ है अथवा नहीं। कुछ इस प्रकार से फॉर्मेट उपलब्ध कराए जाने के लिए या फिर कह सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से नया फॉर्मेट उपलब्ध कराए जाने के लिए यह महत्वपूर्ण आदेश लोक शिक्षण संचालय की ओर से जारी किए गए हैं। इसके उपरांत यह भी बताया गया है कि संचालय के एडमिन लॉगिन में सुविधा जो कि अब उपलब्ध कराई जानी है, बीईओ लॉगिन में उपलब्ध कराई गई आतिथ्य शिक्षक मानदेय स्थिति की रिपोर्ट देखने के लिए जो सुविधाएं हैं, अब संभाग का नाम, साथ में जिले का नाम, विकास खंड का नाम, शैक्षणिक सत्र, माह, आतिथ्य शिक्षक, साथ ही में मानदेय भुगतान की स्थिति हुई है अथवा नहीं। साथ में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इस पर यह भी बताया गया है कि युक्तानुसार ड्रॉप डाउन ऑप्शन का चयन करने के उपरांत निम्नानुसार रिपोर्ट प्रदर्शित हो एवं एक्सेल में डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। यानी यहाँ पर एक्सेल में डाउनलोड सुविधा उपलब्ध कराई जाने के लिए यहाँ पर यह बात कही गई है जिस पर आतिथ्य शिक्षकों के नाम, मोबाइल नंबर के साथ वही समस्त चीजें यहाँ पर बताई गई है। और जहाँ तक हो सकता है कि आगामी समय में जैसा कि आप अभी तक बिल जो कि आपका नया बनाया जा रहा है वह बिल आप नहीं देख पा रहे हैं, तो आगामी समय से जब इस पर कार्य किया जाएगा तो आप भी अपना बिल देख पाएंगे। कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं कर दी जाएगी। और यहाँ पर जिले में लॉगिन की सुविधा और साथ ही में संभाग में लॉगिन की सुविधा यहाँ पर कुछ इसी फॉर्मेट में उपलब्ध कराए जाने के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिए गए हैं। और आगामी समय में आपके मानदेय का जो भुगतान है वह एक निश्चित तिथि में हो सके और साथ ही में आपके मानदेय का जो स्टेटस है वह संभाग स्तर तक देखा जा सके। कुछ इस प्रकार के अपडेशन का कार्य किया जाना है और इसके लिए यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। हालांकि जब इस पर आदेश के साथ अपडेशन कार्य हो जाएंगे उसके उपरांत आप सभी का जो मानदेय है वह पेंडिंग स्थितियों में नहीं रहने वाला, यानी आवंटन के बाद जल्द ही आप सभी का जो मानदेय है वह प्राप्त होने लगेगा। क्योंकि यहाँ पर संभाग स्तर तक इस पर स्टेटस देखने का जो प्रारूप है वह दिखाई देने लगेगा और जिसके कारण यहाँ पर आप सभी के मानदेय का भुगतान आवंटन उपरांत कराया जाए और सही समय में कराया जाए। क्योंकि काफी बार देखा गया है कि काफी डीडीओ से आप सभी का आवंटन जारी हो जाता है, इसके बाद भी आप सभी के मानदेय का भुगतान नहीं कराया जाता और काफी लंबे समय के बाद कराया जाता है। तो इसी स्थितियों से निजात पाने के लिए कुछ इस प्रकार के आदेश जारी किए गए हैं। काफी अच्छी बात कह सकते हैं आप समस्त आतिथ्य शिक्षकों के लिए। और भी कोई अपडेट्स मिलती है सही अपडेट के साथ ही लेके आएंगे। पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हम आप संबंधित सही अपडेट सही समय पर ही देना पसंद करते हैं। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।